हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसाला फाउंडेशन। बच्चों, यदि आप अपने क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा बोर्ड एग्जाम की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बेटा यदि आप इन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो आपको फिजिक्स की एक्चुअल रियलिटी पता नहीं चलेगी। तो बेटा इस एक्चुअल रियलिटी को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सारे पॉइंट्स को समझिए और उसके बाद अपनी फिजिक्स को स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो काफी शानदार आए। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए हमको क्या समझना है। बेटा फिजिक्स में हमको सबसे पहले ये समझना है कि जो फिजिक्स का पेपर होता है वो मैक्सिमम बच्चों के लिए क्या टफ होता है। और बेटा जो बोर्ड का पेपर आता है, चाहे आप 10th की बात कर लीजिए चाहे आप 12th की बात कर लीजिए, तो जैसे आपको पता है कि आप 10th में प्रिपरेशन करने वाले हो, तो बेटा 10th का अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखें, उससे लास्ट ईयर का देखें, उससे लास्ट ईयर का देखें, तो बेटा कभी भी पेपर इजी नहीं आता है। पेपर या तो मॉडरेट होगा या टफ होगा, और मैक्सिमम टाइम्स ये पेपर टफ होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है। और बेटा फिजिक्स में एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करूं या सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करूं, तो बेटा आप गलत सोचते हो। बेटा एक चीज ये समझ लो, जब आप 10th में पढ़ रहे हो तो बेटा थ्योरी से आपके मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल आपके मार्क्स 80 में से आपके आराम से मार्क्स क्या 60+ आप ले आओगे थ्योरी पढ़ने से। लेकिन बेटा अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो जब बेटा आप 11th में आओगे, 12th में आओगे, आईआईटी जेईई का एग्जाम दोगे या नीट का एग्जाम दोगे, तो बेटा उस जगह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आपके जब न्यूमेरिकल्स आपने नहीं किए होंगे तो आपका बेस ऑटोमेटिक फिजिक्स का क्या बेस वीक हो गया, और जब फिजिक्स का बेस वीक हो गया तो 11th में और 12th में प्रॉब्लम होगी। और बेटा 11th 12th में मानो तुमने फिर से थ्योरी से काम चला लिया, तो बेटा जब तुम आईआईटी जेईई या नीट के पेपर में आओगे तो बेटा विदाउट न्यूमेरिकल आईआईटी जेईई और नीट निकलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि बेटा वहां पर आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, और बेटा जब आप 10th में होते हो तो जब आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए होते तो आपका जो माइंड होता है वो ओपन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीपल न्यूमेरिकल्स करते हो तो बेटा आपको पता चलता है कि भाई किस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, कहाँ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है वेरी कर गया था। तो ये सब चीजें हमको पता चलती हैं। लेकिन जब आपने उस चीज को किया ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अपनी थ्योरी पढ़ें, उसके साथ में न्यूमेरिकल्स करें, उसके साथ में आप पीछे जो बैक एक्सरसाइज दी रहती है उसको करें। बेटा मैक्सिमम बच्चे सलीना की बुक्स को फॉलो करते हैं आईसीएससी बोर्ड्स में। तो बेटा जो आप फिजिक्स में सलीना की बुक फॉलो कर रहे हो आप उसी से पढ़ें। आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसके बाद बैक एक्सरसाइज करनी है। और बेटा जब तुम्हारा पेपर आने वाला हो, तो जब तुम्हारा पेपर आने वाला हो फाइनल बोर्ड का, तो उससे 3-4 महीने पहले आप क्या करना, सैंपल पेपर ले लेना। तो बेटा सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना। और बेटा मार्केट में जैसे सैंपल पेपर आएंगे मैं आपके लिए जो वीडियो है वो लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सा सैंपल पेपर तुम्हारे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। बेटा एक चीज ये भी समझ लो, 10th तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तुम्हारे लाइफ की ये फर्स्ट क्लास है जहां आपके मार्क्स मैटर करेंगे। क्योंकि बेटा आप कभी भी आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो देखी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। बेटा मैं तुमको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हमारा बेस वीक हो जाता है तो हमें 11th 12th में प्रॉब्लम होती है, और जब 11th 12th इस वजह से वीक हो जाता है तो फिर बेटा हमको आईआईटी और नीट में प्रॉब्लम होती है। तो बेटा हम चाहते थे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, तो वो चीज़ क्या है हमको प्रॉब्लम कर जाती है और हम नीचे चले जाते हैं।
तो बेटा हमें अपने रास्ते को इजी करना है, अपने लाइफ की जर्नी को इजी करना है। तो बेटा इजी करने के लिए जो ये साल मिला है, इस साल में हमको अच्छे से पढ़ना है। बेटा देखो जिंदगी तो हर कोई जीता है, जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन पढ़ाई आपकी जिंदगी को आसान बनाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप कम समय में एक अच्छा पैसा कमा लोगे, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी तो बेटा आपको पता है कि पैसे कमाना क्या उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। तो पढ़ाई का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, और उसके बाद हम अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं वहाँ हम आसानी से पैसा कमा सकें। और बेटा अगर स्टडी हमारी अच्छी नहीं होगी तो फिर वहाँ आपके पैसा कमाने के जो चांसेस हैं, जो रास्ते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्या है, बेकार होते जाएंगे। बेटा देखो पढ़ते सभी बच्चे हैं, क्या सभी टॉपर बनते हैं? क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि बेटा कंपटीशन होता है। बेटा कंपटीशन में आपको समझना होगा कि अगर मुझे आगे निकलना है तो मुझे और बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बेटा आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप IIT जेईई जैसे एग्जाम्स, नीट जैसे एग्जाम्स, क्लेट जैसे एग्जाम्स, CA जैसे एग्जाम्स को आप दोगे, और बेटा वहां पर आपकी जंग आपके क्लास के स्टूडेंट के साथ नहीं होगी, सिर्फ वो जंग आपकी होगी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ। वो जंग कब जीत पाओगे? जब आपका बेस मजबूत होगा, और बेस मजबूत करने का समय क्या है? आज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको कोई समझाने वाला नहीं है। लेकिन बेटा मैं तुमको आज ये समझा रहा हूं कि आज ये तुम्हारी स्टेज है कि अगर यहाँ पर तुमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बेटा तुम्हारे पढ़ने की एक हैबिट हो जाएगी, तुमको टॉपिक क्लियर करने की एक हैबिट हो जाएगी। बेटा जब ये चीज करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और बेटा एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं या जिनको फिजिक्स टफ लगता है, तो बेटा उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा फिजिक्स का एक कोर्स है जो कि ऑनलाइन कोर्स है, और बेटा ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपीज में दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स के कोर्स के लिए, तो बेटा वो बच्चे क्या है 100 रुपीज पे करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो बेटा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318558856 पर। बेटा एक बार फिर से कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। बेटा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856 पर। तो बेटा 100 रुपीज पे करके आप क्या है फिजिक्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और बेटा साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, जो बच्चे नोट्स चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको नोट्स की नीड होती है, तो बेटा जो भी बच्चे नोट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि बेटा नोट्स आपके होम एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो बेटा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आपकी जो कंप्लीट फिजिक्स है उसके नोट्स आपको आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसके लिए बेटा जो हम लोग अमाउंट आपसे ले रहे हैं वो बेटा अमाउंट है 499। तो बेटा 499 अमाउंट पे करके आप क्या है नोट्स के लिए हमको बता सकते हैं। तो बेटा सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा कांटेक्ट नंबर वही सेम है हमारा 8318558856। बेटा इस कांटेक्ट नंबर के अलावा हमारा कोई अदर कांटेक्ट नंबर नहीं है, और बेटा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा, अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आज से मेहनत करने में लग जाइए, और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। यदि आपने ठाना है आज अपने बेस को मजबूत करने का, तो वो दिन दूर नहीं होगा जहां आप आसानी से पैसा कमा रहे होंगे, आपकी लाइफ से जो परेशानियां हैं वो खत्म हो गई होंगी। और बेटा आपको इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए 100 रुपीज का कोर्स आपको दे रहा हूं, क्योंकि बेटा फिजिक्स का पेपर टफ आता है, और बेटा सारे के सारे बच्चे जो भी ICSE बोर्ड में है बेटा वो फिजिक्स के कोर्स को जरूर ले लें। बेटा फिजिक्स का ये जो कोर्स है मैं 100 रुपीज का सिर्फ इसलिए दे रहा हूं जिससे कि सारे बच्चे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, बिकॉज बेटा फिजिक्स का पेपर ही टफ आता है। तो बेटा आपको ये जो कोर्स दिया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है
बिकॉज फिजिक्स का पेपर टफ आता है और आप इस टफ पेपर की वजह से अपने परसेंटेज को लूज ना करें। और बेटा मैं आपको कहूंगा कि बेटा आपको जरूर फिजिक्स का कोर्स ले लेना चाहिए, बिकॉज बेटा 100 रुपये तो हम लोग चुटकियों में ही खर्च कर देते हैं। बेटा 100 रुपये का कोर्स है, तो बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आप चीजों को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि बेटा आपका जो रिजल्ट है वो जबरदस्त आए। और बेटा अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी आपको, आपके पेरेंट्स को और मुझको होगी, क्योंकि बेटा अगर स्टूडेंट सफल होता है तो कहीं ना कहीं टीचर को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा वीडियो के एंड में, अपने मुकाम को पाने के लिए लगातार जो बच्चा मेहनत करेगा उसको सफलता मिलना बिल्कुल तय है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।